हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी। इस छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे जो टेंस में सिंस एंड फॉर का यूज़ किया जाता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। कहाँ आपको फॉर, कहाँ सिंस और कहाँ फ्रॉम का यूज़ करना है। छोटी सी बात है, पहले आप समझ लीजिए। सिंस फॉर जो है इंग्लिश ग्रामर में प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। क्या कहा आपने? प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्यों बोला आपने? प्रपोजिशन का काम होता है कि नहीं दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताना। तो ये जो है टाइम के पहले आकर उस टाइम का दी गई एक्टिविटी के साथ रिलेशन बताती है, इसलिए इसको प्रपोजिशन ऑफ टाइम बोला है। तो आइए ज़रा जान लेते हैं पहला हमारा सामने फॉर के बारे में। फॉर इज़ यूज्ड व्हेन वी रिफर टू द लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का यूज़ कब किया जाता है? जब हम समय की अवधि की बात करते हैं, मतलब कि टाइम की लेंथ की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है कि टाइम कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर ख़त्म हुआ है उस दौरान। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 महीने का समय लगा, तो जो टाइम लगा, जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो कितना हुआ? 3 महीने का। तो लेंथ ऑफ टाइम जब भी आ जाए तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। ये जो सिंस फॉर के यूज़ जो होते हैं वो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो आइए ज़रा देख लेते हैं फॉर के बारे में एग्जाम्पल से। आई हैव हैड दिस कार फॉर 3 ईयर्स। मेरे पास ये कार कब से है? आपने कहा 3 साल से। तो ओवरऑल 3 साल तक आपके पास ये कार रही है, इसलिए पूरा पीरियड आपने बताया, तो क्या किसका यूज़ होगा? फॉर का यूज़ होगा। अगला, दे हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 5 डेज। वे ये किताब कब से पढ़ रहे हैं? आपने कहा पूरी समय की अवधि बताई, कितने समय से? 5 दिन से। तो 5 दिन का जो टाइम बताया आपने, इसलिए किसका यूज़ हुआ? फॉर का यूज़ हुआ। कहने का मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ना बोलकर उस अवधि को, पूरे के पूरे टाइम को बताया। जैसे 5 दिन लगा, कब से पढ़ रहे हैं ये नहीं बताया, कब एंड हुआ ये नहीं बताया, बस पूरी क्या बताया? पीरियड बताया। जब भी पीरियड बताएंगे आपको किसका यूज़ करना है? फॉर का यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया मंडे से फ्राइडे, तो मंडे से फ्राइडे के बीच में कितने दिन हुए? 5 दिन, उसको बोलकर दिखाया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने सिंस के बारे में क्या लिखा हुआ है? सिंस इज यूज्ड टू रेफर द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का यूज़ हमें कब करना है? जब आपको, जब से काम शुरू हुआ है उस टाइम के बारे में बताया गया हो। आपने क्या कहा? फॉर का यूज़ हम करते थे जब पूरा का पूरा पीरियड बताया गया हो, और सिंस का यूज़ हम कब करेंगे? जब सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बोला गया हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट जब भी बोला गया है तब आप सिंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हैड दिस कार सिंस 3 ईयर एगो। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 3 साल पहले का। 3 साल पहले से मेरे पास ये कार है और अभी तक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जब भी बताएगा तो क्या लगेगा? सिंस। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मंडे। वे ये किताब कब से पढ़ रहे हैं? आपने कहा स्टार्टिंग पॉइंट बताया है, मंडे से पढ़ रहे हैं, तो किससे जुड़ेगा? सिंस से जुड़ेगा। अगर मंडे की जगह 3 डेज लिखा होता तो आप कहेंगे पीरियड बताया था, तो फॉर लगता फिर सिंस की जगह पर। समझ पा रहे होंगे इतनी बात को। तो जब पीरियड बताएगा तो फॉर, और स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। इसीलिए यहाँ पर मार्क किया गया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं और अब फ्रॉम के बारे में देखते हैं। देखिए, फ्रॉम जब भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में यूज़ किया जाता है तो ये टू के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। फ्रॉम और फ्रॉम के बाद लगेगा टू। इसका मतलब क्या होता है? कब से लेकर कब तक। तो इसका मतलब है जब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों दे दिए जाएं, स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया जाए, एंड पॉइंट भी दे दिया जाए, तब फ्रॉम और टू का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहले देखिए, फ्रॉम टू एम्फसाइज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम। शुरुआत और लास्ट पॉइंट दे देने पर फ्रॉम लगता है। जैसे आई वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मैं कहाँ से कहाँ तक काम करता हूँ? आपने कहा मंडे से लेकर सैटरडे तक आप काम करते हैं, तो दोनों ही पॉइंट दे दी हैं, तो क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। आइए क्विक समराइज करते हैं। फॉर कब लगेगा? आपने कहा फॉर पीरियड ऑफ टाइम देने पर लगेगा। इसमें ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 3 ईयर। अगर मैं बात करूँ सिंस की, तो सिंस कब लगेगा? स्टार्टिंग पॉइंट देने पर। मान लीजिए किसी एक्टिविटी या काम के शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ दिया है तो सिंस लगेगा। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस दिवाली। तो दिवाली क्या है? मैं दिवाली से पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। फ्रॉम और टू का यूज़ कब होगा? जब दोनों ही पॉइंट दे दे, स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया आपको और एंड पॉइंट भी दे दिया। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तब क्या लगेगा? यहाँ पर फ्रॉम लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी।